सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मणिका भाग 2 के 7वें पाठ साधु वृत्तिम समाचरित के अभ्यास को करेंगे। इस पाठ को आपने अपने गुरुजनों से अवश्य ही पढ़ लिया होगा या फिर मेरे द्वारा बनाई गई इस पाठ की वीडियो को देख लिया होगा, तो यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। पहला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। प्रश्न भाग्यः कुत्र अवसत। प्रश्न भाग्य कहाँ रहता था? करमपुर नामनी नगरे, करमपुर नामक शहर में। प्रश्न भाग्यः कम पाप मार्गम त्यक्तुम अकथयत। प्रश्न भाग्य ने किसे पाप के रास्ते को छोड़ने के लिए कहा? दुष्ट बुद्धिम, दुष्ट बुद्धि को। प्रश्न भाग्यस्य पत्नी कीदृशी आसीत। प्रश्न भाग्य की पत्नी कैसी थी? बुद्धिमती। आपदाम तरणी किम अस्ति। संकट के समय नौका क्या है? धैर्यम, धैर्य ही संकट के समय नौका है। पत्न्याः परामर्शेन सह कस्य क्षेत्रे कार्यं प्रारभत। पत्नी के परामर्श से उसने किसके खेत में कार्य आरंभ कर दिया? कृषकस्य, किसान के खेत में कार्य करना आरंभ कर दिया। कीदृशः प्रश्न भाग्यः स्वगृहं प्रत्यागच्छत। कैसा प्रश्न भाग्य अपने घर में वापस लौट आया? समुपजात विवेकः, उत्पन्न विवेक वाला, अर्थात सोच विचार की बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो गई थी, ऐसा वह अपने घर वापस आया। सुवर्ण पूरितः कलशः कस्य वृक्षस्य मूले स्थितः आसीत। सोने से भरा हुआ घड़ा किस पेड़ की जड़ में रखा हुआ था? अश्वत्थस्य, पीपल के पेड़ की जड़ में सोने से भरा हुआ घड़ा रखा था। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। दुष्ट बुद्धि ही कलशे कम अपश्यत। दुष्ट बुद्धि ने घड़े में क्या देखा? भयंकरम एकम विषधर्म फुत्कारम कुर्वन्तम। दुष्ट बुद्धि कलशे भयंकरम एकम विषधर्म फुत्कारम कुर्वन्तम अपश्यत। दुष्ट बुद्धि ने घड़े में एक फुसकार करते हुए भयंकर सांप को देखा। दुष्ट बुद्धि ही कलशम किमर्थम मित्रस्य गृहे अपातयत। दुष्ट बुद्धि ने घड़े को किस लिए मित्र के घर में डाला? दुष्ट बुद्धि कलशम स्वमित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन् मित्रस्य गृहे अपातयत। प्रश्न भाग्य से चक्षुषी केन समुन्मीलिते। प्रश्न भाग्य की आंखें किस से खुल गई? बाल वत्सा, बच्चे की बात से। प्रश्न भाग्य से चक्षुषी बाल वत्सा समुन्मीलिते। सर्पः कम दष्टवान। सांप ने किसे डसा? दुष्ट बुद्धिम। सर्पः दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। नरः कीदृशीम वृत्तिम समाचरेत। मनुष्य को कैसी वृत्ति का आचरण करना चाहिए? साधु वृत्तिम। नरः साधु वृत्तिम समाचरेत। कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ दंपति किम अपश्यताम। कलशपात शब्द से जागे हुए पति पत्नी ने क्या देखा? कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ दंपति परचूर मणिमाणिक्यानाम आभया भासमानम निज गृहम अपश्यताम। परद्रव्ये अनासक्ता बुद्धिमती किम न्यवेदयत। दूसरे के धन के प्रति रुचि न रखने वाली बुद्धिमती ने क्या निवेदन किया? परद्रव्ये अनासक्ता बुद्धिमती न्यवेदयत नाथ विरम अस्माद लोभात। प्रश्न 3 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा स्थूल पदम आश्रित्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर मोटे अक्षरों वाले शब्दों का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। और साथियों, ये प्रश्न बिल्कुल 5 अंक का आता है
और पाठों से ये प्रश्न निर्माण आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करें। और प्रश्न निर्माण पर यदि आपने कोई अच्छी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां पर समझें कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, यहां पर है कि दुख को छोड़कर परिश्रम करो। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? किस को छोड़कर परिश्रम करो? किम। तो यहां पर विषादम के स्थान पर क्या आ जाएगा? किम। किम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घट पूर्यते, जल की बूंदों के गिराने से लगातार घड़ा भर जाता है। क्रमशः घड़ा भर जाता है किसके द्वारा? केन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? केन। कृषकस्य क्षेत्रे श्रमं कृत्वा सह धनम अर्जितवान, किसान के खेत में परिश्रम करके उसने धन इकट्ठा कर लिया। क्या करके धन इकट्ठा कर लिया? किम कृत्वा। तो किम आ जाएगा यहां पर। धैर्यम आपदाम तरणी, धैर्य संकट के समय नौका है। तो यहां पर केशाम और कदा दोनों का प्रयोग हो जाएगा। नरह साधु वृत्तिम समाचरेत, नरह किम समाचरेत। प्रच्छन भाग्यश गृहम मणिनाम आभया भासमानम अभवत। तो मणिनाम, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसके स्थान पर प्रश्नवाचक आएगा केशाम। प्रश्न 4 है अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए, अर्थात जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दीजिए। यह प्रश्न आपको 3 जगह पूछा जाता है। आपका एक पठित नाट्यांश, पठित पद्यांश और पठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश में भी बल्कि 4 जगह पूछा जाता है। साधुजन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान, वाक्यस्मिन् कर्तृपदम किम अस्ति। यानी कि यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता वैसे तो शुरू में ही आता है, लेकिन ये प्रसंगवश भवान अंत में आ गया है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? भवान। अहो विचित्रः स्वप्नो मया दृष्टः, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। मैंने एक अनोखा सपना देखा। सपना तो है यहाँ पर संज्ञा शब्द, और कैसा था वो? विचित्र। तो ये यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। पतितात कलशाद बहि निर्गत्य विषधरः दुष्ट बुद्धिम दष्टवान, अस्मिन् वाक्ये प्रविश्य इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। देखिए यहाँ पर कहा है कि प्रविश्य का विपरीतार्थ क्या है? प्रविश्य प्रवेश करके, तो उसका उल्टा हो जाएगा निर्गत्य, निकल कर। तो ये इसका विलोम पद है। अनेन वत्सा प्रतिहत अंतःकरणः प्रश्न भाग्यः अचिंतयत, वाक्यस्मिन् क्रियापदम किम अस्ति। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो बिल्कुल अंत में ही आती है क्रिया, और साधारण सा शब्द है अचिंतयत, तो ये क्रियापद है यहाँ पर। गृहे तस्य भार्या सपदि समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, अत्र शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। शीघ्रम होता जल्दी ही, तो इसका पर्यायवाची इस वाक्य में क्या है? सपदि। यानी घर में उसकी पत्नी जल्दी ही आए हुए पति को देखकर पूछने लगी। शीघ्रम का पर्यायवाची क्या होगा? सपदि। दुष्ट बुद्धि हेतु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? दुष्ट बुद्धि। घर, वो अपने दुष्ट बुद्धि गांव की ओर चल पड़ा, तो दुष्ट बुद्धि यहाँ पर कर्ता है। प्रश्न 5 है उदाहरणानुसारम समस्त पदई वाक्यानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार समस्त पदों से वाक्य पूरा कीजिए। यथा सुवर्णेन पूरितम, सुवर्ण पूरितम कलशम प्राप्य प्रश्न भाग्यः विस्मितः अभवत। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पूर्व पद की जो विभक्ति उसको हटा देंगे, मूल शब्द को उत्तर पद के साथ मिला देंगे, तो ये समस्त पद बन जाएगा सुवर्णेन पूरितम, सुवर्ण पूरितम। क्लेशानाम परंपरा, यहाँ पर क्लेशानाम षष्ठी विभक्ति हटाकर क्लेश मूल शब्द करके परंपरा से जोड़ देंगे, क्लेश परंपरा। गुरोः उपदेशः, गुरु उपदेशः। परेशाम द्रव्ये परद्रव्ये, कलशस्य पातेन कलशपातेन, विद्यायाः प्राङ्मुखः विद्याप्राङ्मुखः, साधूनां वृत्तिं साधुवृत्तिं, रवेः किरणाः रविकिरणाः, गृहस्य आभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा यहाँ पर ये गृहाभ्यंतरे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया है गृहाभ्यंतरे, ये बनेगा यहाँ पर गृहाभ्यंतरे। प्रश्न 6 है
अधोलिखित वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानां प्रसंगानुसारम उचितम अर्थ चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल अक्षर पदों के प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ लिखिए। यह प्रश्न सीधा पूछा जाता है, 4 अंक का आता है, बड़ा आसान होता है। पाठ के अनुसार इन शब्दों का अर्थ चुनना होता है। तो आइए करते हैं। संधिम प्रकल्प्य कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान। सेंध लगाकर घड़े को घर के अंदर डाल दिया। तो संधि प्रकल्प्य, प्रकल्प्य का अर्थ है यहाँ पर बनाकर अर्थात रचयित्वा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रचयित्वा। ये इसका आंसर होगा। प्रचुर मणिमाणिक्यानाम आभया भासमानम गृहम अपश्यताम। आभया चमक से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाशेन। आपदाम तरणी धैर्यम। तो तरणी का यहाँ पर प्रसंग के अनुसार सही अर्थ क्या होगा? सूर्य तरणम नौका। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? नौका। झटिति एव क्षेत्रम गतः। यहाँ पर झटिति का सही अर्थ क्या होगा? झटिति का सही अर्थ होगा शीघ्रम। ये गलती से इसको स्थूल अक्षरों में कर दिया गया है। सही आंसर होगा शीघ्रम। विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम। उद्यमः का सही प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या होगा? परिश्रमः। ये इस पाठ का अभ्यास था। आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।